युस लोग न कुन सुई जर्नलिस्ट प्रिस्तस सिपल मिस्टर तो मिस प्रेस कार्ड करतस यावरी तारन गरी प्रेस कार्ड हासिल करने के लिए सहाफ़ी नहीं बनना चाहिए। सहाफ़ी को सहाफ़त के बुनियादी उसूल से वाकिफ़ होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आपका मेज़बान सईद नज़ार खलीफा आपकी खिदमत में हाजिर। कश इस हमारे साथ मौजूद हैं, कश्मीर के जाने माने कलमकार भी हैं और बड़ी महारत रखते हैं ये कश्मीरी अदब पे। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आज जो हमारे साथ मेहमान है ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़ साहब, इनका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और आखिरकार आज ये कश्मीरी अदब और कश्मीरी जो कल्चर है, ज़बान है, उसको कहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आपका सफ़र जानेंगे, आपका ज़िंदगी का सफ़र इस अदब में कहाँ से शुरू हुआ। मेरी ज़िंदगी का सफ़र जो है ये खुली एक किताब है। सारे वारक हम नहीं उलट सकते हैं न पलट सकते हैं, इस लिहाज से ये एक किताब है। मेरा बचपन जो था वो बचपन, उसमें हमें अकाउंटेबिलिटी थी और महासभा हुआ करते थे हमारे घरों में, हम पर निगाह रखते थे, नज़र रखते थे। पढ़ने के लिए भी किसके साथ उठना बैठना है उन पर भी नज़र रखते थे हमारे बुज़ुर्ग। और उसके बाद वो बचपन का ज़माना लेकर फिर हम इस्लामिया हाई स्कूल में 6ठी जमात से शामिल हुए। वहाँ के उस्ताद जो हमारे थे वो हमारे ज़िंदगी के हर शोबजात के बारे में आगाही देते थे, जानकारी देते थे और हम पर वो बराबर निगाह रखते थे। जो जिसके लिए ये यहाँ आए हैं, तालीमी मैदान में आ चुके हैं ये बच्चे, ये समझ लेते थे ये एक हमारी गुलिस्तान हमारा है कश्मीर का। इस लिहाज से हमें वो चीज़ इनको देना है जो हमारे पास इनकी अमानत है। हम उस्तादों का इज़्ज़त करते थे, वो हमें शफ़क़त से पढ़ाते थे। में आप अदब को कहाँ देखते हैं? मौजूदा अदब जो है ये अदब बराई ज़िंदगी, जिसका कलम होगा वो ज़िंदा रहेगा, जिसका अदब बराई ज़ाती मकसद या सियासत ज़दा हो वो अदब कायम दायम नहीं रह सकता है। दवाम उसी चीज़ में है, वो लोगों के लिए हो, अपनी सोसाइटी के लिए हो, कश्मीरी कौम के लिए जो कलम होगा उसमें अदब अगर तख्लीक किया जाए वो तो अदब ज़िंदा रहता है। अदब सियासत ज़दा नहीं होना चाहिए, अदब ज़ाती मकासद के लिए नहीं होना चाहिए, अदब किसी की तज़लील करने के लिए इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए। इस लिहाज से अदब, आज का अदब जो है, आज का अदब भी लिखने वाले जो हमारे हैं वो अदब बराई ज़िंदगी जानते हैं, लिखते हैं, तहरीर करते हैं, वो हमेशा दवाम उनको है। बाकी जो अदब अपने ज़ाती मफाद के लिए अदब तख्लीक किया जाता है वो रहने वाली चीज़। आपने सहाफ़ियों के लिए कुछ कलाम लिखा था, बड़ा लोगों को पसंद आया, वो कलाम क्या था और क्या आप मैसेज छोड़ना चाहते हैं जो आज के सहाफ़ी और या जो नौजवान सहाफ़ी हैं या कलमकार हैं जो शोबा सहाफ़त में अपनी महारत रखना चाहते हैं, उनके लिए क्या? मैंने यहाँ अपने मुल्क कश्मीर के उन सहाफ़ियों को देखा है, पढ़ा है, जिनमें मरहूम मगफूर शमी मोहम्मद शमीन थे, जिनका आईना अखबार हफ्तेवार निकलता था। वो पेशानी से लेकर टाइटल से लेकर प्रिंटर पब्लिशर तक लोग पढ़ते थे, उतनी गिरफ्त होती थी उस तहरीर की। उसके बाद मैंने ख्वाजा सनाउल्लाह को देखा जिसके साथ मेरा 30 साल का बंधन रह चुका है। मैं दफ्तर में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का मुलाजिम रह चुका हूँ, मैं असिस्टेंट कल्चरल ऑफिसर के मनसब से फारिग हो चुका हूँ। तो मैं 30 साल लगातार मुझे ख्वाजा सनाउल्लाह के साथ राबिता रह चुका है। हम सहाफ़त के साथ भी रह चुके हैं और अदब के साथ भी हैं। इस लिहाज से हमने जो सीखा है, हमने जो पढ़ा है, वो अदब जो और सहाफ़त जो है तो वो ज़िंदा रहने वाली चीज़ है और वो उन सहाफ़ियों को कभी भूल नहीं सकते हैं लोग। मैंने इसीलिए अपने बच्चों को जो इस सहाफ़ती मैदान में आते हैं उनको ये कश्मीरी में मैंने एक नज़म, तवील नज़म लिखी है जिसका नाम तारन गरी मैंने रखा है, किताब का ही नाम। तो उसमें मैंने एक बंद लिखा है, युस लोग नुकुन सुई जर्नलिस्ट प्रिस्तस सिपल मिस्टर तो मिस प्रेस कार्ड करतस यावरी तारन गरी
प्रेस कार्ड हासिल करने के लिए सहाफ़ी नहीं बनना चाहिए। सहाफ़ी को सहाफ़त के बुनियादी उसूल से वाकिफ़ होना चाहिए और उनको पढ़ना चाहिए। जो मकबूल तरीन आलमी पैमाने के सहाफ़ी हैं उनको पढ़ना चाहिए। हमारे मुकामी जो सहाफ़त के मैदान में आए थे उनको पढ़ना चाहिए। जो आज भी लिखते हैं उनको पढ़ना चाहिए, परखना चाहिए। उसके बाद इसका वक़ार भी, इज़्ज़त भी सहाफ़त का रह जाएगा। इसीलिए मैंने वो बंद लिखा है इन्हीं के लिए, बच्चों के लिए। हाँ, सहाफ़ी को एक फ़िक्र देनी होती है, एक तरह देना होता है, सेंसिबिलिटी देनी होती है और उसको मालूम होना चाहिए एडिटोरियल का क्या मकसद है। लीड जो होती है अखबार में, उसका मतलब सेकंड लीफ कैसी होनी चाहिए, मरासलात कैसे होने चाहिए, नॉन सीरियस कॉलम का क्या मतलब हो, इन चीज़ों से वाकिफ़ होकर। मौजूदा बदलती हुई सहाफ़त को आप कैसे देखते हैं? आपका क्या नज़रिया है? यहाँ की सहाफ़त जो है वो ताबिया गुजारी का काम करते हैं। वो अपनी राय तो खुले दिल से नहीं लिख सकते हैं। हमारे कलम पर जो कदगन है और ये इस वक्त की सहाफ़त, ये तारीख़ का सियाह तरीन दौर माना जाएगा। आज का जो बात नहीं कर सकता है, खुले दिल दिमाग से नहीं लिख सकता है, आज का कलम जो है ये पाबंद है किसी माशरे का या किसी मकसद का या किसी ख़ास नज़रिए का। आखिरी क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियों के लिए? हमें सुन मैसेज नहीं कह सकता हूँ मैं इनको, अपने अजीज़ बच्चों को सिर्फ यही कह रहा हूँ जो सहाफ़ती मैदान में चमकते तारे रह चुके हैं उनको पढ़ना चाहिए, अपनी पास हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। और जो मकबूल तरीन सहाफ़ी रह चुके हैं या गुज़रे हैं उनको पढ़ना चाहिए और अपनी पास हिस्ट्री से बाखबर होकर सहाफ़त का कलम उठाना चाहिए। बहुत मुश्किल। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़ साहब। कुछ नज़म लिखी थी उनने सहाफ़ती जो सहाफ़त में तालिब इल्म हैं और जो सहाफ़त के साथ वाबस्ता है उनके लिए, और इनके साथ अभी हमने बात की। दीजिए अपने मेज़बान सईद नज़ार खलीफा को इजाज़त। अल्लाह ने चाहे एक और इंटरव्यू में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।